नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आज के अंक में हम सीखेंगे कि आप अपने घर का वास्तु स्वयं किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं या देख सकते हैं। घर का वास्तु देखने के लिए सर्वप्रथम किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम इसकी बात करेंगे। हमारा विषय है केंद्र, कि आप घर का केंद्र किस प्रकार से निकाल सकते हैं। कारण क्या है कि कई लोग कमेंट्स में ये प्रश्न पूछते हैं कि हम ब्रह्म स्थान कैसे तय करें, अपने घर का केंद्र किस प्रकार से तय करें। हम इसी विषय पर आ रहे हैं। मान लिया जाए ये आपका कंपाउंड एरिया है, इतना आपका कैंपस है जो मैंने ब्लू से दे रखा है, और मैंने माना कि ये आपका हो सकता है कि ऐसा घर बना हुआ हो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि किसी भी प्रकार का कंपाउंड एरिया नहीं है, सीधा आपका घर बना हुआ है। इसमें तीसरा कंडीशन हो सकता है कि आप फ्लैट्स में रहते हो, और हम जानते हैं कि फ्लैट्स की जो आकृति होती है वो साइमेट्रिक नहीं होती, कहीं से बढ़ा हुआ और कहीं से कटा हुआ होता है। ऐसे स्थिति में हम केंद्र कैसे तय करेंगे, हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत हम करते हैं कंपाउंड एरिया से। अब सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्र या ब्रह्म स्थान क्या हमारे टोटल भूमि का होगा या हमारे कंस्ट्रक्शन एरिया जितने में निर्माणाधीन है वहाँ का होगा। तो एक बात सर्वप्रथम जान लें कि आपको यदि आपकी टोटल भूमि का कंपाउंड वॉल घेरा गया है, आपने एक कैंपस दे रखा है, तो इसका भी एक केंद्र होगा और इसका केंद्र हम निरूपित भी करेंगे। चलिए, इस प्रकार से हम इसका केंद्र निरूपित कर सकते हैं। केंद्र ये निरूपित हो गया कहाँ का, ये हमारे टोटल भूमि का केंद्र हो गया। अब हम इसमें दूसरा केंद्र निकालेंगे, वो होगा आपके निर्माणाधीन भूमि का। तो निर्माण यदि अनसिमेट्रिक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये एक्सटेंडेड है और ये लग रहा है कि यहाँ कट है, यहाँ कट है, ऐसे स्थिति में हम कैसे निकाल सकते। हमारे पास दो कॉर्नर तो बिल्कुल सही और सटीक है, क्या हम यहाँ से इसकी मार्किंग करके केंद्र निकाल सकते हैं? यदि केवल बीच में इस प्रकार से एक्सटेंडेड हो, कैंटिलीवर निकला हो, छज्जा हो, बालकोनी हो, तो हम इसे एक्सटेंडेड मानकर बीच में यहाँ ऐसे केंद्र निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक केंद्र निकाल दिया, ये हो गया इसका केंद्र। ये केंद्र आ गया आपके कंस्ट्रक्शन का। परंतु यही कंस्ट्रक्शन यदि इस प्रकार का होता, मान लिया जाए ये इस प्रकार का। कई बार होता क्या है कि हमारा घर एक समान बनकर निर्माण नहीं होता, ऐसे है इस प्रकार। ऐसे स्थिति में क्या यह केंद्र होगा? नहीं, ऐसे स्थिति में केंद्र यहाँ से वेरी करेगा। कितना? ऐसे स्थिति में क्या हम इस प्रकार से केंद्र निकालेंगे? नहीं, ऐसे स्थिति में हम ये देखेंगे कि ये कट है, ये इस बिंदु को हम कट मानेंगे और इस पॉइंट को हम, इस एरिया को कट माना और हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट की सहायता से हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर फिर से खींचेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम एक लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब एक केंद्र और निकल कर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एक घर में यदि कोई व्यक्ति मेजरमेंट करता है पूरे कंपाउंड का, तो उसका केंद्र यहाँ आ जाता है। और यदि कन्फ्यूजन बस उसने इस केंद्र को मानकर वास्तु तय कर दिया, तो वो गलत हो सकता है। क्या गलत हो जाएगा? और कोई व्यक्ति ये कंस्ट्रक्शन है, उसने इस पूरे एरिया को एक्सटेंडेड मानकर यदि यहाँ से ये केंद्र क्रिएट कर दिया, तो यह केंद्र हो गया। परंतु यहाँ तक एरिया है तो कट ये एरिया कहलाएगा और केंद्र यह सही है। अर्थात हम अपना जो मेजरमेंट का केंद्र बिंदु लेंगे वह केंद्र बिंदु यह होगा।
अब इस केंद्र बिंदु के सापेक्ष हम वास्तु के सभी चीज़ों को देखेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ये तो हो गई केंद्र बिंदु। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, हम इस पर भी बात करते हैं कि दूसरी स्थिति क्या हो सकता है कि केवल आपके पास इस प्रकार का निर्माण हो। ये जो आप ब्लू से देख रहे हैं, मान लिया जाए केवल ये निर्माण है। ऐसे में केंद्र कहाँ होगा, ये केंद्र निकालना हमारे लिए काफ़ी सरल होगा। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया और हम यहाँ से, ये देखिए हमने यहाँ पर ये केंद्र तय कर दिया, केंद्र तय कर दिया। अब केंद्र तय होते ही हम ब्रह्म स्थान तय करेंगे। दिशा यदि प्रॉपर सही हो तो ब्रह्म स्थान हम बहुत ही सरलता से तय कर सकते हैं। कितना होगा ब्रह्म स्थान, टोटल एरिया का 11% हिस्सा ब्रह्म स्थान होता है। कितना होगा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के अनुपात में हम ब्रह्म स्थान तय करेंगे। 1/3 भाग बीच का ब्रह्म स्थान होता है। तो चलिए मैं अप्रॉक्सीमेट ये ब्रह्म स्थान में तय कर देता हूँ। टोटल एरिया का 11% होता है। तो 11% एरिया, 11% इसलिए होता है कि टोटल एरिया को जब हम 9 बराबर भागों में बांटते हैं तो बीच का स्थान ब्रह्म स्थान होता है। ये देखिए, किसी भी निर्माण में ब्रह्म स्थान को तय करना आवश्यक है। ये ब्रह्म स्थान तय हो गया। अब ब्रह्म स्थान में भी अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कैसे निकालें। तो इस टोटल भाग को, ये जो टोटल भाग है, इस टोटल भाग को 3 बराबर भागों में, एक सामान्य नियम है, हम बांट लेते हैं। चलिए मैंने बांट लिया और इस टोटल भाग को हमने 3 बराबर भागों में बांट लिया। ये देखिए एक सामान्य रूल है, जब दिशाएं प्रॉपर हो तो ब्रह्म स्थान इस प्रकार से वर्क करके, ये हो गया ब्रह्म स्थान, ये हो गया आपका केंद्र। ध्यान क्या देना है कि केंद्र में पिलर ना हो, खंबा ना हो, लोड ना हो, किसी भी प्रकार का कोई निर्माण ना हो तो अच्छा माना जाता है। बात है, हमारा विषय है केंद्र, ये दूसरा हो गया। हमारे पास फ्लैट है, ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे। चलिए मैंने एक फ्लैट नुमा एक डायग्राम बनाया है। मैंने मान लिया ये फ्लैट है और ये इसका डोर है, एंट्री है। क्योंकि फ्लैट का कोई जो आकार होता है वो प्रॉपर नहीं होता, कहीं से एक्सटेंडेड होता है, कहीं से कट। और जब हम फ्लैट का वास्तु करना चाहते हैं तो पता चलता है कि एक पोर्शन कट है, दूसरा पड़ोसी के पास है या दूसरा फ्लैट में चला गया। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे। तो मान लिया जाए ये फ्लैट है, तो आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यह है और तीसरा पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो क्या हम इसके सापेक्ष एक पॉइंट यहाँ क्रिएट करेंगे। ये देख लीजिए, ये मैं मान लेता हूँ, ये एक पॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखना होगा फ्लैट्स में ये जो पोर्शन है ये क्या है, क्या ये एक्सटेंडेड में जाएगा या फिर यह एरिया कट में जाएगा। ये दो चीज़ें हो सकती, या तो ये एक्सटेंडेड है या तो ये कट है। अब ये हम देख पा रहे हैं कि यदि ये कैंटिलीवर है, मतलब ये बालकोनी है और इसके नीचे का एरिया खाली है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मानते हुए और इस एरिया के सापेक्ष हम केंद्र तय करेंगे। इस एरिया को तब छोड़ देंगे। यदि ये बालकोनी नहीं है तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे। नहीं तो 1, 2 और ये 3 और ये 4 पॉइंट मेरे पास आ गए। अब ऐसे में क्या होगा कि हम यहाँ से केंद्र तय कर देंगे। तो देखें इसका केंद्र कहाँ बनता है, ये बनता है ये। तो फ्लैट के वास्तु तय करते समय विशेष आपको ध्यान देना होगा कि कौन से एरिया एक्सटेंशन में आएगी और कौन सा एरिया कंस्ट्रक्शन में आएगा। हम कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र के अनुसार केंद्र तय करते हैं और एक्सटेंशन के अनुसार फिर वास्तु एडजस्ट करते हैं कि यह एरिया यहाँ एक्सटेंशन है और यह एरिया इसके पास नहीं है, तो यह एरिया इनके लिए कट है। यह निर्भर करेगा आपके फ्लैट के कंस्ट्रक्शन पे। जैसे मैं मान लेता हूँ R1 R2 ये 2 रूम है और मान लिया जाए एक टॉयलेट है, ये बाथरूम है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर इनका किचन है और ये लिविंग एरिया है।
एरिया। कुछ इसी प्रकार का फ्लैट्स का निर्माण या बनावट होता है। तो दिशा के सापेक्ष हम जो है ये तय कर लेते हैं कि इसमें एक्सटेंशन कहाँ है और कट कहाँ है, और उसके अनुसार हम केंद्र तय करते हैं। और जब एक बार केंद्र तय हो जाता है तो केंद्र से हम मेजरमेंट करते हैं कि चीज़ें कौन सी सही है और कौन सी गलत। अब आपके पास केंद्र हो जाता है तो आपके पास दिशा मेजरमेंट करने के इक्विपमेंट है। सूर्य को देखकर, गूगल अर्थ की सहायता लेकर, कंपास की सहायता लेकर बहुत सारे चीज़ें हैं, हम दिशा मेजरमेंट करेंगे। ये दूसरा स्टेप है। दिशा यदि प्रॉपर बिल्कुल सही है, मान लिया जाए प्रॉपर सही है दिशा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्थ 0 डिग्री है, तो दिशा यदि सही है तो हम दिशा सही के अनुसार ये दिशाओं को ऐसे बांट लेंगे कि ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ईस्ट में किचन पड़ रहा है, तो यहाँ हम एक चीज़ जान लिए कि इस किचन में रेमेडीज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और अब देख रहे हैं कि अग्नि कोण ये साउथ वेस्ट में क्या हो रहा है कि हमारा टॉयलेट बाथरूम पड़ रहा है, मतलब दूसरी रेमेडीज यहाँ भी लगेगी, ये हम देख पा रहे हैं। हमारा गेट नॉर्थ वेस्ट के इस एरिया में पड़ रहा है, यदि ये तीसरे पद में आ जाता है तो ये डोर तो इनके लिए सही हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है, फिर हम इस केंद्र के सापेक्ष तय करते हैं। तो आज के अंक में हमने सीखा कि केंद्र किस प्रकार से हम तय कर सकते हैं। यदि आपको वास्तु के अनुसार निर्माण कराना हो या अपने घर, फ्लैट्स इत्यादि का वास्तु जांच कराना हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही।